तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स, और बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1, 2.3 और 2.3 की सारी वीडियो बना के रिकॉर्ड करके आपके इस वीडियो के चैनल पे मैंने डाल दिया। आप चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस पूरी सीरीज को देख सकते हैं, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने रिलेशन एंड फंक्शन के लास्ट एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बहुत इजी वे में रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरा वीडियो को देखेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगी। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स। कुछ फंक्शन दिया गया है और जी एक्स फंक्शन दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि सो दैट f is a function and g is not a function। अब आप एक बात मैं पहले ही बता दूं, अगर आपने मेरी वीडियो शुरू से देखी है तो आपको पता होगा, जब हम लोग किसी रिलेशन के फंक्शन को बताते हैं तो फंक्शन बताने के लिए हमें क्या बताना होता है। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इधर एक डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा डोमेन होता है 1 2 3, और ये हमारा जो होता है इसका इमेज होता है। तो अगर डोमेन का इमेज सिंगल सिंगल बन रहा है, एक डोमेन का एक सिंगल इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर इसी का जस्ट अपोजिट हो, अगर एक डोमेन का 2 इमेज बनना शुरू हो जाए, तो ये फंक्शन नहीं होता है। यही बात आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो हमें एक रिलेशन दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको तब लेना है हमें जब वैल्यू लेस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 3, और एक है 3x, और ये तब लेना है जब 3 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 10। ओके, अब आप थोड़ा सा फंक्शन को गौर से देखिए। फंक्शन में 2 वैल्यूज दिए, 2 फंक्शन दिए, इस फंक्शन का 2 एंगल दिया गया, ठीक है। अब यहां पे ये तब लेना है जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में हो, और ये तब लेना है फंक्शन जब x की वैल्यू 3 से 10 के बीच में हो। अब एक बात आप कॉमन यहां पे गौर करेंगे कि दोनों में 3 3 कॉमन है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट कि x की वैल्यू जो है वो 3 है। अगर x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो एफ एक्स फंक्शन का अगर एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू निकाला जाए तो क्या वैल्यू आएगा। तो लेट यहां पे इसको फंक्शन को y मान लेंगे अगर हमें डोमेन फाइंड करना है तो, ठीक है, क्योंकि डोमेन निकालेंगे तभी तो हम जो रेंज तभी तो हम फंक्शन बता पाएंगे। तो यहां पे हम जो है, सॉरी, अब हम यहां पे रेंज निकालेंगे y। तो यहां पे हम अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे, तो y इक्वल टू 9 आएगा। यानी कि क्या आया, x को 3 रखे तो y को 9 आया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एफ एक्स इक्वल टू 3x लेते हैं और x की जगह पे 3 पुट करते हैं, तो अगेन जो फंक्शन हमारा आया वो आया 0 3। देखो आप कि दोनों में जो है यूनिक इमेज बन रहा है। 3 रख रहे हैं तो 9, 3 रख रहे हैं तो 9। अगर डोमेन 3 है तो इमेज उसका जो है 9 बन रहा है, डोमेन 3 है तो दोनों में यूनिक बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सो एफ एक्स इज अ फंक्शन because has unique image। तो ये हमारा बन गया एक, ठीक है। अब हम देखेंगे जीएक्स का, एक जीएक्स भी दिया गया है। जीएक्स क्या दिया गया मैं वो भी बता दूं आपको।
यहां पर भी जी एक्स इक्वल टू हमें दोनों लेना है। ये तब लेना है जब हमें 0 से 2 के बीच में एक्स का वैल्यू रखना हो, और ये तब लेना है जब हमें 2 से 10 के बीच में एक्स का वैल्यू रखना हो। तो हम लोग देखिए दो में, इसमें भी दो जो है दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर लेट मान लेंगे एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है, मान लेते हैं। तो अब हम जी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। जी एक्स इक्वल टू फंक्शन ये वाला रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y इक्वल टू आ जाएगा 2 के पावर 2, यानी कि y इक्वल टू आ गया 4। तो फंक्शन हमारा क्या बना, 2 रखे तो 4 आए, 2 रखा हमने तो 4 आए। दूसरा देखते हैं। तो अब देखो, आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो इमेज बन रहा है वो कॉमन नहीं है, वो यूनिक नहीं है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे सो gx इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज दे हैव नॉट अ यूनिक इमेज। या फिर हम लोग कहेंगे कि 2 इमेज बन रहे हैं, ठीक है, इट हैज 2 इमेज, 2 इमेजेस, ठीक है। इसी का आंसर, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि एफ एक्स जो है फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन नहीं है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एफ एक्स का कुछ फंक्शन दिया गया है और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है f1.1 माइनस f1, ठीक है, और यहाँ पे 1.1 माइनस 1, ये फाइंड करना है हमें, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसके बराबर क्या होगा। और एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर। तो ये तो बचपन का चीज है भाई, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स 1.1 होगा तो क्या फंक्शन आएगा, एफ एक्स अगर 1.1 ले लेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, तो फंक्शन आएगा हमारा 1.1 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से एफ एक्स 1 ले लेंगे तो वन फंक्शन क्या आएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को ये वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। इसका क्या वैल्यू आया है, इसका वैल्यू आया है 1.1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आया है -1 का होल स्क्वायर बाई 1.1 -1, ये हो गया आपका। अब अलजेब्रिक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, अलजेब्रा का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे यही फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, ये और ये कट गया, तो ये क्या है हमारा आंसर, आया है हमारा आंसर 2.1। आंसर आपका निकल के सामने आ गया है, आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है डोमेन। ओके, फंक्शन कुछ दिया गया है, मैं फंक्शन यहां पे लिख के आपको दिखा दूं। फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो हमें फाइंड करना है डोमेन। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू हम लोग फंक्शन में रखते हैं उसे ही डोमेन कहते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसे रेंज कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है उसे ही डोमेन कहते हैं। तो क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, वो हमें दिखाना है। अब एक बात यहाँ पे गौर करिएगा कि जब कोई फंक्शन आपका फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में ये रूल होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो एक रूल होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर q इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी
कुछ भी बटा 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, और जब नॉट डिफाइंड होगा हो ही जाएगा तो डोमेन नहीं तो निकलेगा ही नहीं, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है कि कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू रख के इसको जीरो किया जा सकता है। तो हमें इसको फाइंड करने के लिए कि यहाँ कौन सा वैल्यू रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर पे फोकस करना होगा। हमें फोकस करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहां से वैल्यू फाइंड करनी है x की, जो x यहां पे पुट करने से ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब समझो इसको, इससे हम x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। बचपन में आपने 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 7 क्लास में पढ़ा होगा कि ये एक फैक्टर है, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, ये मिड टर्म स्प्लिट का फैक्टराइजेशन है। मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, ये वाला होता है जो नंबर दो नंबर का इंटू होता है, और ये जो नंबर होता है दो नंबर का सम होता है। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको इंटू करने पर 12 आए, और दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको प्लस करने पर जो है 8 आए। तो सिंपल सी बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और माइनस माइनस ऐड करेंगे 8 आएगा। तो ये आपका निकल गया। यहां से हम फैक्टर करने के लिए x कॉमन ले लेंगे, 6x आ जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 आ जाएगा। एक आ गया फंक्शन x माइनस 6, और एक फंक्शन आ गया x माइनस 2। इसके बराबर हम लोग अगर 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 6 और x का वैल्यू आएगा 2। अब यही दो ऐसा वैल्यू है जो अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो ये पूरा फंक्शन जो है हमारा ये शून्य हो जाएगा। तो जब ये शून्य हो जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब हमें ये दो फंक्शन को, ये दो वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी जो होगा डोमेन होगा। मतलब डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा वो सब रियल नंबर होगा, सारे रियल नंबर होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सारे होंगे, लेकिन एक्सेप्ट ये दो नंबर। ठीक है, ये दो नंबर को छोड़ के आपका सारा डोमेन होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक बार बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पूरी हमारी जो मैंने जो सीरीज बनाई है 11th क्लास की, मैंने ट्रिग्नोमेट्री बता दिया है, मैंने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स बता दिया है, मैंने सेट एक्सरसाइज बता दिया है, मैंने पूरा का पूरा रिलेशन एंड फंक्शन खत्म कर दिया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। ये रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन आज बताने वाला हूं, और ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं और अपना सजेशन भी दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड एज। एफ को डिफाइन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। एफ को डिफाइन किया गया है अंडर रूट एक्स माइनस 1। और अभी हमें इसका डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है, दोनों बताना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं डोमेन और रेंज दोनों। अगर आपने मेरी वीडियो पहले की देखी है तो आपको पता होगा, अरे बचपन में ही मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सोनू बेटा हमेशा इसमें गड़बड़ करता है। आपको मैं बता दूं कि रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर जो ये वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आना चाहिए ये 0 से हमेशा बड़ा आना चाहिए, फिर 0 के इक्वल आना चाहिए। निगेटिव में अगर आ गया तो रूट नहीं निकल पाता। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि x माइनस 1 जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, अब हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम यहां से जब तक x का वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हमारा डोमेन निकलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि डोमेन तो x का वैल्यू ही होता है। अब यहां पर x का वैल्यू निकालने के लिए इनइक्वालिटीज है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं वन को हटाने का काम। अब यहां 1 निगेटिव में है, दोनों तरफ हम अगर एक ऐड कर दें इस तरीके से, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, x आया ग्रेटर देन इक्वल 1। यानी कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियरफाई हो जाता है कि हमारा जो डोमेन होगा वो 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि इक्वल है। और कहां तक, 1 से बड़ा कहां तक, 1 टू, यानी कि इंफिनिटी तक। ठीक है,
तो अब ये तो पता चल गया कि डोमेन कहां से कहां तक होगा, लेकिन अब इसमें ब्रैकेट लगाने की बारी है। ब्रैकेट कैसे लगाते हैं आप देखो गौर से, कि इक्वल आ जाएगा तो 1 की तरफ जो है बड़ी बिग ब्रैकेट लगाएंगे। कौन है मैं, थोड़ा देर में आना। और यहां पर हो जाएगा आपका स्मॉल ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारा रेंज निकल गया। अब हमें ये हमारा डोमेन निकल गया। अब हमें रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को fx मान लेंगे फंक्शन को। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 1 से। तो हम मानते हैं कि x इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बताओ, थोड़ा सा 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम x इक्वल टू ले लेते हैं 2, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा लेना है, 1 से आगे लेना है। तो x इक्वल टू ले लिए 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पे 2 रखते तो 1 आएगा, रूट का 1 होता है, 1 हो गया। अगर हम x इक्वल टू 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा y इक्वल टू क्या आएगा, अगर हम लोग 3 लेते हैं यहाँ पे तो रूट 2 आएगा। कोई दिक्कत यहां से। अगर हम लोग x इक्वल टू 4 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम 4 लेंगे तो रूट 3 आ जाएगा। उसी तरीके से x इक्वल टू 5 लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू आ जाएगा 5 रखेंगे 4 यानी कि 2 आ जाएगा। आप देख रहे हो एक y का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या है, 0 है। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ये तो मैंने डोमेन आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे रेंज लिखते हैं, ठीक है। रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज समझो, रेंज 0 से शुरू होगा क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है। और देख रहे हो आप पॉजिटिव जा रही है, यानी कि बढ़ती चली जा रही है, यानी कि इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे और यहां पर लगाएंगे ऐसे। तो हमने रेंज भी निकाल लिया, डोमेन भी निकाल लिया। आपका जो 4th क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। आज के लिए मैंने आपको बोला था कि 4th क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इजी वे में। तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप नए चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।